विक्टिम मेंटालिटी पीपल, ये लोग असेंड नहीं हो पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियोस जो है मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड ही शेयर करती हूँ। और आज का भी जो ये वीडियो है ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उन्हीं के लिए है। और जो टॉपिक है वो यही है कि विक्टिम मेंटालिटी पीपल और इनका असेंशन बहुत मुश्किल है। इनका ऊपर उठ पाना, इनका उत्थान बड़ा मुश्किल है इस जर्नी में। दोस्तों, आफ्टर अवेकनिंग इस असेंशन की जर्नी में कई लोग मुझे मिले, कई लोगों का साथ भी छूटा। एक एक थोड़े सही स्टेट पर जब मैं आ गई ना, तो इस जर्नी में लोगों की इस जर्नी में ही जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग हीलिंग करने का मौका मुझे मिल रहा है। अभी भी खूब सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव, उनके पुराने विचारों से निकलकर, अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को तोड़कर एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ मैंने लोगों को चलते हुए देखा है। एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव, एक बड़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस जर्नी में पिछले 4 सालों में कई लोगों में मैंने पाई है, देखी है। लोगों ने बहुत ही पॉजिटिविटी से अपने फीडबैक्स, अपने जर्नी के जो पॉजिटिव बदलाव हैं लोगों ने शेयर करे हैं मेरे साथ। दुख से निकलकर खुशियों की तरफ, बेचैनी से निकलकर एक बैलेंस स्टेट की तरफ लोगों को बढ़ते हुए मैंने देखा है। इसीलिए मुझे मोटिवेशन आती है कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और बात करूं और बात करूं, क्योंकि बदलाव देखा है मैंने लोगों की ज़िंदगी में। ये लोग जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इनकी लाइफ में आज भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, अभी भी लाइफ में इनके चैलेंजेस हैं। बट अब चैलेंजेस अच्छे लगने लगे हैं, अब अच्छे लगने लगे हैं। अब ज़िंदगी कोई चुनौती दे रही है ना इन लोगों को, तो ये घबराते नहीं है पहले की तरह, ये उसको भी इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ इस स्पिरिचुअल जर्नी में सही प्रैक्टिसेस करते करते बदलाव आए, असेंशन हुई, चेंजेस बहुत आए लोगों में, मुझ में। बट इस यात्रा में आई मीन कॉन्शियसली जब से स्पिरिचुअल जर्नी को मैं जी रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, कि मैंने पाया कि कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव ही नहीं आ रहा है। कुछ 4 से 5 लोग ऐसे रहे पिछले 4 सालों में जिनमें मैंने ये पाया, वो जुड़े हुए हैं लंबे समय से, बट वो 4 से 5 लोगों की लाइफ में मैंने पाया कि उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई। अच्छा, ऐसे ऐसे वीडियोस देख के ना वो लोग भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, बट कोई भी चीज़ ढंग से उन पे काम ही नहीं कर रही है। ना हीलिंग, ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ भी। वही चीज़ें, हीलिंग, यही सब प्रैक्टिसेस औरों की लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेके आ रही है, उनकी मानसिकता में बड़ा बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट ये वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ये 4 से 5 लोग जिनको लेके आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो बेसिकली ये लोग कौन थे जिनमें मैंने पाया कि कोई ख़ास बदलाव नहीं आया उनके जीवन में, उनकी मानसिकता में। बेसिकली ये लोग थे विक्टिम मेंटालिटी में जीने वाले लोग। खुद को पीड़ित हर वक्त फील करना, खुद को दिखाना हर वक्त कई लोगों में कि इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या नहीं इनके जीवन में बीता है। बेचारा और दुखियारी एनर्जी में खुद को शो करना, ऐसी ही बातें करते रहना दूसरों के सामने जिसमें कि ये बेचारा, पीड़ित, दुखियारे से शो हों, और ऐसे ही जीना अपनी लाइफ को, ठीक है, अपनी लाइफ को वो इसी तरीके से जी रहे हैं कि बस दुनिया में सब ने इनको दुख दिया है, इनको पीड़ा दी है, और बस इनका जीवन जो है ऐसे ही चलता आ रहा है। इनका सभी ने फ़ायदा उठाया है, इनको सभी ने सताया है, सभी ने इनको बहुत हैवी दुख दिया है। बस इसी में ये जीते रहते हैं, इसी दुख को ये फ़ील करते रहते हैं, और इसी दुख को ये कई लोगों के सामने जो है बताते रहते हैं। खुद को बेचारा दिखाते रहेंगे, और इस तरीके के रूप को, इस तरीके के शेड को, इस तरीके को शेयर करने में ना इनको एक रस भी आ रहा होता है, एक आनंद आ रहा होता है अंदर ही अंदर। बात अजीब सी है सुनने में, पर ये सत्य है कि अपने आप को बार बार बेचारा दिखाना, दुखियारा सा शो करना, अपनी पुरानी कहानियाँ बताते रहना दुखों की, इन सब चीज़ों को शेयर करने में कहीं ना कहीं जो इनको सहानुभूति या लोगों का जो एक अटेंशन या जो एक रिसीव हो रहा होता है ना, उसमें इनको अंदर ही अंदर एक हल्का सा रस आ रहा होता है। मतलब इस लो वाइब्रेशन एनर्जी में
इस पैटर्न को ये जी रहे हैं कि दुख की एनर्जी में तो अपने आप को अंदर ही अंदर जो इतना पीड़ित फील कर रहे हैं, या लोगों के सामने इन चीज़ों को जो बार बार शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की जो अटेंशन या सहानुभूति इनको आ रही है, उसमें अंदर ही अंदर इनको एक रस फील होना शुरू हो जाता है, एक हल्का सा आनंद फील हो रहा होता है। इनको अच्छा लगने लगता है ये इस तरीके से अटेंशन लेना या सहानुभूति लेना। ओके। इस स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की विक्टिम मेंटालिटी में है और इस तरीके की चीज़ों में वो है जो मैं बता रही हूँ उस वीडियो में ना, तो आप ये मान के चलो कि उसकी लाइफ में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। इस स्पिरिचुअल जर्नी में वो व्यक्ति असेंड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगी। पिछले 4 सालों में जो भी कुछ लोग थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे ऐसे लोग, कुछ लोग जो थे ना, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो यही बोलते थे कि क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, उनकी माँ ने, उनकी बहन ने, उनके पति ने, उनकी पत्नी ने, उनकी प्रेमिका ने, उनके प्रेमी ने, उनके दोस्तों ने उनको कितना दुख दिया। वो कितने निर्दोष थे, वो कितने इनोसेंट थे, और लोग उन पे जो है अत्याचार कर रहे थे या लोग उन्हें दुख दे रहे थे, दिए जा रहे थे, और वो बेचारे बस उन दुखों को ले रहे थे अपने ऊपर। और मतलब कितना उनकी हालत ख़राब हो रखी थी ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों के साथ। तो कई बार ना, जब पहली बार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सुनता है और उसके दुखों को सुनता है तो उसको दया आती है। मेरे साथ कोई पहली बार ये सब बातें करे या आपके साथ कोई पहली बार ऐसी बातें करे तो आपको दया आएगी उस पर्सन के लिए, उसके लिए बहुत सहानुभूति होगी। आपका मन करेगा कि काश मैं इस इंसान की किसी तरीके से मदद कर सकूं, है ना। और तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरे पास इस तरीके के लोग आए और जब उन्होंने अपनी इस तरीके की कथाएं बताई, तो मेरे दिल में भी ऐसा बहुत हुआ कि मतलब इनको, इनकी मदद करनी चाहिए, इनको इनको बताऊं मैं वो सारे तरीके जो जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी। लेकिन मैंने ये पाया कि इनको किसी तरीके की हेल्प में इंटरेस्ट नहीं है। किसी तरीके के टूल टेक्निक्स जो इनको असेंड कर सकते हैं उसमें इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इनको इंटरेस्ट इस बात में है कि बस इनको सुनते रहो, इनकी जो बातें हैं वो उनको सुनते रहो। क्या इनके फादर ने इनके साथ किया, क्या इनके घर के माहौल में क्या होता रहा, क्या इनके पति ने इनके साथ क्या किया, क्या इनके प्रेमी ने इनके साथ क्या किया, बस वो सारी कथाएं सुनते रहो। इनको कोई टूल टेक्निक में इंटरेस्ट नहीं है, किसी हीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बस इनकी कथाएं आप सुनते रहो। तो कोई 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेगा इनको, चौथी बार उसको समझ आ जाएगा कि इसको यही सब ड्रामे पसंद है, इसको ऐसे ही जीना पसंद है, इसको ऐसी लो वाइब्रेशन में मज़ा आ रहा है। तो जो समझदार होगा ना उसको समझ आ जाएगा इसका तो यही है। नहीं भाई नहीं, इसको नहीं उठना, इसको तो इसी दर्द में आनंद आ रहा है। तो ज़्यादातर इस मेंटालिटी में जो लोग जी रहे होते हैं ना, इनकी लाइफ में कोई होता भी नहीं है, और कोई अगर मिल जाए तो ये अपनी सारी कथाएं बताने लग जाएंगे। कुछ टाइम के लिए कोई टिका रह सकता है, बट धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाता है कि ये इनकी आदत है, और लोग फिर इनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। 2 ढाई साल पहले एक लेडी थी बाहर कंट्री से, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, इंडियन ही थी, बाहर रहती थी, डाइवोर्स उनका हो रखा था, और वो मेरे पास आती थी। वो बहुत ही अकेली अपने जीवन में पड़ी हुई थी, और बस ये होता ना कि खुद कमाओ और खाओ, बस कमाओ और खाओ, कोई जीवन में व्यक्ति नहीं, किसी के साथ भी उनके संबंध ठीक नहीं थी, बिल्कुल वो लोनली पड़ गई थी अपनी लाइफ में। ठीक है। तो उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, उनको अच्छे लगे, और 2 ढाई साल पहले उन्होंने कनेक्ट किया। वो बहुत विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को शो करती थी। उनका क्या सीन था कि वो एक ही बात रिपीट करती रहती थी बार बार, हर काउंसलिंग सेशन में, हर कितना भी उनको समझा लो, कितने भी उन्होंने एक से बढ़कर एक वीडियो सुन लिए होंगे, अच्छे से अच्छे उनको कितना भी उनको समझाया, कितनी भी अच्छी टूल टेक्निक्स उनको दी, लेकिन उनकी मेंटालिटी वहीं पर अटकी हुई थी, विक्टिम पे। कि वो अपने आप को बहुत शो ये करती थी कि वो मतलब कैसा उनका माहौल रहा, कैसी उनको माँ मिली, कितना ख़राब उनको पिता मिला, उनका जो लाइफ पार्टनर था वो भी कितना बुरा था, या जो भी उनके अफेयर्स वगैरह हुए, जो भी पुरुष उनकी ज़िंदगी में आए वो भी कितने ख़राब थे, या जो उनकी लाइफ में दोस्त भी रहीं वो भी कितनी ख़राब थी। और यही फील करती रहती थी कि लोग कितने ख़राब हैं, और लोगों ने उन्हें कितना दुख दिया बचपन से, और क्या उन पे बीती है, वो यही कंटिन्यूसली शो करती रहती थी।
अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को वो कभी नहीं देखती थी कि परमात्मा ने, ईश्वर ने उनको क्या क्या नहीं दिया, किस तरीके से वो बाहर आके इतना अच्छा कमा पा रही हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रही हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। उन ब्लेसिंग्स को वो देख ही नहीं पाती थी। बस कोई भी व्यक्ति मिल जाए, वो उनको अपनी स्टोरीज और यही सारी चीज़ें बताती रहती थी। और मैंने देखा इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया उनकी लाइफ में। थोड़ी ज़िद्दी भी थी वो। और मैंने ये पाया कि बल्कि लो और होने लग गया उनकी मतलब जो चीज़ें उनके हाथ में थी भी ना, जो ब्लेसिंग्स, वो भी ख़त्म होने लग गई थी। तो मैंने उनको बोला भी, जब मैंने 1 2 3 4 बार उनकी कहानियाँ काउंसलिंग सेशन में सुने, उनकी बातें सुनी, उन्हें समझाने की कोशिश करी। बट जब बार-बार वो इस तरीके की बातें करती थी, तो आखिर में मैं उनको बोला कि आप बहुत विक्टिम मेंटालिटी में जी रही हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये आपका एक पैटर्न बन गया है कि आपको मज़ा आ रहा है अपनी कहानियाँ सुनाने में, अपनी बातें बताने में। तो पता है क्या, इस तरीके से किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपके मन में पूरी की पूरी सैडनेस, नेगेटिविटी भरी पड़ी है और इससे वाइब्रेशन लो हो रही है, और आप बार बार उसी चीज़ को लोगों के सामने बोलने पे लगे हुए हो, जो भी मिल रहा है, और लोग उनसे भागते थे। उनके कोई भी दोस्त बनता था या उनका कोई भी कनेक्शन स्टार्ट होता था, तो कुछ टाइम बाद लोग उनसे भागने लगते थे। और वो खुद हैरान हो जाती थी कि ये लोग मुझसे भाग क्यों रहे हैं, मुझे छोड़ छोड़ के। क्योंकि कारण ही यही था कि हमेशा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना। सच्चाई तो ये है कि हम सभी ग्रोथ करना चाहते हैं, मटेरियल ग्रोथ भी करना चाहते हैं और स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होना चाहते हैं। तो कौन ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेगा जो हर वक्त इस तरीके की दुख पीड़ा वाली मानसिकता में, जिसको जीने में मज़ा आ रहा हो? कौन रहना चाहेगा ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी वाइब्रेशन इतनी लो हो? अगर कोई रह भी रहा है ना कुछ समय के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ, तो वो इसलिए रह रहा है क्योंकि वो व्यक्ति की भी सेम एनर्जी होगी। बट सामने वाला कुछ समय के बाद जो है थोड़ा इरिटेट होने लगेगा। ठीक है? तो ऐसे लोगों को कोई 3 बार, 4 बार, 5 बार सुन लेगा, छठी 7वीं बार लोगों को समझ आने लगता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ बैठ के, इसके साथ बातें करके। इसको तो ऐसे ही जीने में मज़ा आता है, हमें नहीं चाहिए ये रोना-खाना, ये दुखियारी बातें, इससे नेगेटिविटी फैलती है। तो लोग भी भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है? वही लोग जो आपके साथ पहले बैठ के बातें करते थे, वो लोग फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वो उनको चाहिए होता है कि ना, 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 हमें नहीं चाहिए। पहले ही लाइफ़ में नेगेटिविटी कम है कि इसके साथ बैठ के और बढ़ाएँ। तो लोगों की सिंपल लोगों के मन में भी ये बातें आने लग जाती हैं। अवॉइड करो इन्हें और इनकी बातों को। और कई लोग तो इनके मुँह पे ही बोल देते हैं कि हमारे सामने ऐसी बातें मत करो, मत करो। हमारे आस-पास नेगेटिविटी फैल जाती है ऐसी बातें सुन के। तो मैंने यही पाया है कि ये जो इस तरीके की मानसिकता में जो कई लोग जिए जा रहे हैं, इसका पहला कारण यही है कि कहीं न कहीं इनको अपने आप को बेचारा दिखाने में, या इस तरीके से अपने आप को खुद को पीड़ित फ़ील करने में, कहीं न कहीं अंदर ना एक रस सा आने लगता है। और इसी तरीके की एनर्जी में ये रहे तो लाइफ़ का ग्राफ बहुत गिरेगा। जो ब्लेसिंग्स अगर किसी तरीके की जीवन में है, तो वो भी ख़त्म होने लगेंगी अगर इसी तरीके की मानसिकता में व्यक्ति पड़ा रहा तो। सो ओवरऑल ये है कि मैंने देखी है, सुनी है और पढ़ी भी है लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है? उनके जीवन के ग्राफ को ऊपर उठते हुए मैंने देखा है, और एक बड़ा बदलाव मैंने पाया है। बट इन लोगों की लाइफ में मैंने किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं पाया। जो 3-4 लोग इस तरीके के मेरी इस जर्नी में मुझे मिले पिछले 4 सालों में, मैंने पाया इनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। ये पहले भी वैसे ही दुख और पीड़ा में थे, दोबारा आए तब भी वो वैसे ही थे। उनको सिर्फ़ अपनी कहानियाँ सुनाने में ही मज़ा आ रहा था। किसी तरीके का बदलाव उनके अंदर आ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं अपने जीवन की, अपने आप की। और जब तक वो इस तरीके की मानसिकता से बाहर नहीं आएँगे, इस तरीके की विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं आएँगे, तब तक आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मानना है कि जो हुआ सो हुआ। जो भी हालात रहे ज़िंदगी में ना दुःख के, शायद वो ज़रूरी थे। ये दर्द, ये पीड़ा, ये कार्मिक सिचुएशंस सब ज़रूरी था, क्योंकि स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए हमें कुछ सीखना था, कुछ लेसन्स थे, कुछ लर्निंग्स थी। ठीक है? अब उन सब चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, अब उन सब चीज़ों को बस आप छोड़ें।
अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस तरीके की मानसिकता में रहता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थोड़ा हिट होगा उसको, बट ये सुनना उसके लिए ज़रूरी है। और अगर आप ही खुद इस तरीके की मानसिकता में रहते हैं तो भूल जाएँ उन सब बातों को। जो जो हुआ सो हुआ, अब उसे बदला नहीं जा सकता है ना? और शायद ये दर्द, ये पीड़ा, ये कार्मिक सिचुएशंस या ये कार्मिक शायद ज़रूरी थे स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस तरीके का माहौल, इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी थी। तो जो हुआ अब उसे बदला नहीं जा सकता है, तो बेटर यही है कि आप इस चीज़ को स्वीकार करें कि जो हुआ सब आपके अच्छे के लिए ही हुआ। और अब आप इस चीज़ से बाहर आएँ, इस सोच से। और इस तरीके का ये जो एक कई लोग चल रहे होते हैं ना कि बस खुद भी यही सोचते रहते हैं और लोगों को भी यही बताते रहते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आएँ और इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलें और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, प्रेज़ेंट में जिएँ पूरी तरीके से। जो भी चीज़ें आपको अपने आप में ऑब्ज़र्व हो रही हैं कि ये गलत हैं, उन चीज़ों पे काम करें, अपनी ब्लेसिंग्स को देखें, परमात्मा ने या आपके खुद के किए हुए अच्छे कर्मों ने किस तरीके के आशीर्वाद आपको दिए हैं। है ना? अच्छी चीज़ें देखें और जो भी गलत चीज़ें आपको अपने अंदर दिख रही हैं, उन सब चीज़ों को वन बाय वन ख़त्म करें। ठीक है? फिर लाइफ में एक परिवर्तन आएगा और फिर असेंशन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है? असेंशन यस पॉसिबल हो पाएगी, पर असेंड होने के लिए इस तरीके की सोच से बाहर आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।